अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द अदर वीडियो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इनविटेशन लेटर कैसे खुद लिख सकते हैं अपने ही घर में, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब या फॉलो शालो कर दीजिए और अपना कमेंट छोड़ दीजिए आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपने लिखना है इन्विटेशन लेटर फॉर द कनाडा सुपर वीज़ा। ठीक है, लिखने के बाद जो पहली लिंक आएगी उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एंड ये है लेटर की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जिनको आप इनवाइटेड कर रहे हैं, मतलब कि जो आपके अम्मी अब्बू नाना नानी दादा दादी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। उनका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रिलेशन क्या है, ठीक है, क्या पर्पस है, वो किस पर्पस पे आप आ रहे हैं वो, और हाउ लॉन्ग वो टू स्टे, मतलब कि कितना टाइम वो रुकेंगे, और वे द पर्सन विल बी स्टे, वो कहाँ रुकेंगे, अपने घर का एड्रेस। ठीक है, एंड व्हेन द पर्सन प्लान्स टू लिव द कनाडा, वो पूछेंगे कि पर्सन, मतलब कि उनको 100% सुकून वाला, एतमाद वाला, वो यकीन वाला वो चाहिए कि ये बंदा आएगा और वापस जाएगा। समझ आ गई ना। एनीवे, तो फिर इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, अब अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जॉब लेटर, ठीक है, ये सारी आपके डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और आपके पास कनेडियन मतलब कि पीआर कनेडियन रेजिडेंट, या फिर क्या कहते हैं, आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है तो आप वो लगा दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको उनको प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, आपकी पीआर की कॉपी भी चाहिए होगी डेफिनेटली। और क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है आपको एक डिटेल ऑफ द फैमिली सच अ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आपके जो भी घर के अंदर बच्चे हैं और अपने हस्बैंड हैं उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ सब उनको चाहिए होंगे। ठीक है, आप उनके पासपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, या तो क्या कहते हैं इस, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं ये सारा कुछ हाइड कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे बताना है कि आप कहाँ पे रेजिडेंट हैं। ठीक है, आपने डेट है वो कौन सी रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट लेटर, वो जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, थोड़ा ऑफिशियली काम लग रहा होता है। ठीक है, लेटर ऑफ इन्विटेशन फॉर माई मदर, माई फादर, माई डैड, माई नाना नानी, जो भी है ग्रैंड फादर, उनका लिख के टू विजिट कैनेडा। ओके, डियर वीज़ा ऑफिसर, ये लिखना है और नीचे आपने अपना पैराग्राफ शुरू कर देना है। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न मैं ये इसको हाइड करी, लेकिन आपको मैं तरीका बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपने जो लिखना था वो मैंने बता दिया था। पहले पैराग्राफ के अंदर आपने लिखना है अपने बारे में थोड़ा सा, जी, कि मतलब कि आपने अपने बारे में लिखना है कि आप कहाँ पे रेजिडेंट हैं। ठीक है, आप अल्बर्टा में हैं, ओंटारियो में हैं, आपने वो लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। और फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने यहाँ लिखना होगा, छोटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से पैराग्राफ ऐसे बनाने हैं आपने। सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखना है कि आप कहाँ पे जॉब करती हैं, ये करते हैं। ठीक है, अपनी जॉब का एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी उनका लिखना है, एचआर का नंबर लिखना है। ठीक है, कब से शुरू किया है और उसमें ईयरली इनकम कितनी बनती है वो भी उसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ के अंदर आपने मेंशन करना अपनी अम्मी अब्बू बहन, जो दादा दादी नाना नानी है उनके बारे में, कि आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपने उनको रीज़न देनी है। ठीक है, कि लड़सी की कोई किसी के घर में बेबी बोर्न हुआ है, या अगर आपने कोई घर लिया है, कोई खुशी आ रही है या ईद आ रही है या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो फोर्थ वाले के अंदर आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि जनाब की आपकी अम्मी अब्बू जो भी आ रहे हैं वो वापस जाएंगे, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं हमारी घर में भाभी हैं, उनकी ग्रैंड चाइल्ड है, उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, जिनकी अम्मी के ऊपर जिम्मेदारी है उनकी टेक केयर करना, और समथिंग लाइक दैट। या अम्मी की कोई प्रॉपर्टीज़ है या अब्बू की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उनकी और उनका कोई छोटा सा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, वट एवर जो भी आपको बैक होम में कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न दे देना कि उनका वापस जाना बनेगा ही बनेगा। और नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि हमने अगर ये यहाँ पे लिखा है जॉब का, ठीक है, तो नीचे आपने साइड पे आपने मेंशन कर देना कि डॉक्यूमेंट्स विल बी अटैच्ड। ठीक है, कि सब चीज़ के आपने मेंशन कर देना कि इसके सबके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। ठीक है, ताकि वो उनको पता चल जाए कि ये बंदा वाकई प्रूफ के साथ बात कर रहा है। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पैराग्राफ होगा वो उसके बाद में, कि आपने लिखना है कि मैंने अपनी पेरेंट्स के, ये ग्रैंड पेरेंट्स के 100,000 मतलब कि $1 लाख की इंश्योरेंस ले ली है। ठीक है,
और जिसकी अगर अल्लाह ना करे कुछ, अगर वो 1 महीने या 1 दिन या 1 वीक के लिए भी आते हैं, तो उनकी जो टेक केयर है, अल्लाह ना करे कोई ड्यू टू डेफिनेटली एज सिकनेस, तो यहाँ पे मैंने उनकी इंश्योरेंस लेके रखी हुई है, हम आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं बनेंगे। तो ये उनको थोड़ा सुकून में आ जाता है कि बंदे की इंश्योरेंस है, ठीक है। आपने इंश्योरेंस का नंबर भी मेंशन कर देना कि हाँ जी मैंने इंश्योरेंस ले ली हुई है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं या नहीं आते, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं या नहीं आते, आपने इंश्योरेंस ज़रूर लेनी है, और इंश्योरेंस बाद में अब उसको रिफंड मिल सकता है अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो, ठीक है। तो वो कुछ पैसे रखेंगे, मतलब कि 30 40 50 डॉलर रखेंगे, बाकी वो आपके पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। सो इसकी कोई ये दिस नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपने ये सारा उनको मेंशन करना है, और फिर नीचे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, और नीचे एक सिग्नेचर करना है। और फिर अब मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं वहाँ पे लेके जाने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ठीक है। अब ये जो पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर नाना ना जो भी हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे उनका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वो कहाँ पे रेजिडेंट है, पाकिस्तान में, लाहौर में, जहाँ पे भी उनका एड्रेस लिखना है। पर्पस ऑफ विजिट, मतलब कि रीज़न क्या है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि बेबी बॉर्न होने वाली है, घर बाई करें, समथिंग लाइक दैट। टाइम शी विल स्टे, कोई भी टाइम आप मेंशन कर लीजिए, 1 मंथ के बाद के रिटर्न मतलब कि टाइम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेंगे आपसे, ओके, हाउ एक्सपेंस विल बी कवर्ड। आपने लिखना है कि आप अगर आपके बहन भाई हैं जो उनको पैसे देते हैं या उनकी कोई पेंशन आती है तो वो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो फिर आप बोलें कि इनकी जो A to Z जो भी पैसे हैं उनके रहने सहने का वो मेरे पास आपने फंड भी शो करने हैं, अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्पाउस वीज़ा कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सुपर वीज़ा करें तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो आपने उनको यहाँ पे बोलना है कि आप कवर करें, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि उनकी इनकम कहीं ना कहीं से बैक होम से आ रही है, ठीक है। वो जैसे कि कहीं की पेंशन लगी होती है, कहीं के बच्चे बाहर होते हैं, तो वो सारा मेंशन करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने ये ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। कई लोग ये चीज़ें नहीं इतना फोकस कर रहे थे, वो लेटर के अंदर ही मेंशन कर लेते, लेकिन वो इतना गड़बड़ी के अंदर वो जो पैराग्राफ इतने बड़े बन जाते हैं, वो पढ़ने वाला थोड़ा बोर फील कर रहा होता है। तो इतना छोटा सा मेंशन कीजिए कि अगले बंदे को पढ़ने में मज़ा भी आए और उसको समझ भी आए कि यार इसने लिखा क्या है, ठीक है। अगेन ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखना है जो कनाडा में है, डेट ऑफ बर्थ, अपना नंबर लिखना है, ईमेल आईडी, और मतलब कि अपना स्टेटस वगैरह सारा कुछ जो कुछ भी है सारा कुछ लिखना है। नेम ऑफ द, अगर आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, डिपेंडेंट मतलब कि कितने लोग इस घर में रहते हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, वो भी सारा कुछ मेंशन करना है। तो दिस इज़ जी जनाब, अगर हो सकता है आपके लिए कोई हेल्पफुल होगी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।